चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी आपने इसकी पढ़ी थी। जिस जिस बच्चे को पता है पॉलिनोमियल, वो बस बच्चा अपना हाथ खड़ा करे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पता है किसी को पॉलिनोमियल? 1 साल हो गया किए हुए, कहाँ याद रहता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, समझाते हैं पॉलिनोमियल। पहले हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट एक्सरसाइज हमने चैप्टर 2 की खत्म करनी है। आज फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करके जानी सिर्फ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल होती क्या है। हर एक चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर हमें वो वर्ड समझ आ जाता है, डे 1 से मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज, अगर हमें वर्ड समझ में आ जाता है तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक, पॉलिनोमियल क्या है? मैथ्स में किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, एनी एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अगर किसी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आते हैं और वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जो वेरिएबल की पावर है, जो हमने वेरिएबल वर्ड अभी यूज किया, उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। सबको पता है होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। तो अब पॉलिनोमियल क्या डिफाइन क्या करना चाहते हैं कि कहते हैं कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है हम बुक खोलें और बोलें जी एक्सरसाइज 2.1 खोलो जैसे क्लासेस में होता है। बेटा 2.1 खोलो, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और बच्चे क्या करते हैं? बस वो क्वेश्चन रट रहे होते हैं वहां पर, है ऐसे ही होता है ना। हमने चैप्टर के बारे में पहले समझना है, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कि वो है क्या। जब उसके बारे में हमें पता लग जाएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। अब हम वर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल वर्ड है क्या। हमने बोला कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट आते हैं, वेरिएबल आते हैं, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिखी 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ये जो 3 आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसके साथ ए टू जेड एबीसी पढ़ते हैं हम, ए टू जेड सारे के सारे क्या है हमारे पास? ये सब के सब हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ए टू जेड सब वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट ना लगा हो, उसको क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था कि भाई किसी एक्सप्रेशन में हैविंग का मतलब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट है उसमें, कांस्टेंट कितना हो गया? 3। और हमने क्या बोला था, क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल। तो वेरिएबल देखिए क्या है यहां पर, वेरिएबल आपके पास क्या हो गया? वेरिएबल आपके पास हो गया x। अब ये 4 क्या है? 4 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, पर ये किसका कांस्टेंट है वो देखिए। इसको बोला जाएगा, अगर आपको बोला जाएगा भाई कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट बताइए, या कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट बताना है। किसका कांस्टेंट? जो x के साथ आ रहा हो। तो x के साथ क्या आ रहा है? 4। x के साथ में आ रहा है 4। तो 3 नाम बोले हमने यहां पर, तीनों नाम ध्यान से सुन लो। अगर आपको अकेला कांस्टेंट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 3। अगर आपको वेरिएबल पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? x। अगर आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछा जाए, कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो आप क्या बोलोगे? 4।
तो कांस्टेंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल, इन सबसे मिलकर जो चीज ये आपको दिख रही है इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ही होगी। और ये कौन सी एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन में क्या बोल दिया? दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या चीज है। एक और एग्जांपल देखिए, ये मैंने लिख लिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये भी देखें। मैंने बोला था जो पॉलिनोमियल होगी उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि वेरिएबल की पावर कितनी है तो हमारा जवाब होगा 1। तो ये पावर 1 है। तो अब देखो पावर 1 होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब यहां पर आपको वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, कांस्टेंट्स भी दिख रहे हैं और कोफिशिएंट्स भी दिख रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों इसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है, क्या पूछा मैंने? कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे मेरे को? आप मेरे को जवाब दोगे सर कांस्टेंट 7 है। कांस्टेंट और भी हैं पर वो कोफिशिएंट्स हैं। अब मैं बोलूंगा वेरिएबल क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे इसमें? वेरिएबल है x। अब अगर मैं बोलूंगा कोफिशिएंट्स क्या हैं, कोफिशिएंट, फिर आप मेरे को पूछोगे सर कोफिशिएंट बताना है पर किसका? x का बताना है कि x स्क्वायर का बताना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या हुआ? देखो क्या x का कोफिशिएंट, हाँ जी, अगर कोई बोलेगा 3 तो वो गलत है। हाँ ये साइन लगा हुआ देखो माइनस, तो x का कोफिशिएंट हुआ -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4। कांस्टेंट वर्ड क्लियर, वेरिएबल वर्ड क्लियर, कोफिशिएंट वर्ड क्लियर। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसके बारे में बताना है। अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं तो आप 4 बताओ, अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं तो आप -3 बताओ। कितनी चीज क्लियर? ये भी पॉलिनोमियल थी। एक और एग्जांपल देखिए यहां पर जो बॉक्स में लिखी जा रही है स्पेशली, x की पावर 1/2 -3 इज इक्वल टू 0। x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि हमने बोला था वेरिएबल की जो पावर है ना वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होल नंबर फ्रैक्शन में होते हैं 1/2? मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक और लिखते हैं, x³ - 4 x की पावर 5/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की पावर 5/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि x की पावर कितनी आ गई? 5/2, और 5/2 को डिवाइड करोगे तो 2.5। होल नंबर पॉइंट्स में थोड़ी होते हैं, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन चलते जाते हैं। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और देखिए स्टेटमेंट है हमारे पास, 4/x - 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखिए, पावर 1 है यहां पर, ये देखो पावर 1 है। मैंने बोला था पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, है ना? तो होल नंबर तो है, पावर 1 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो, कई बार मन में आंसर होता है पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको। जब x की पावर 1 है तो 8th में 9th में आपने रूल पढ़ा, जब इसको उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो 4x की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। जब इसको उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये x ऊपर जाकर हो जाएगा x की पावर -1 - 7 इज इक्वल टू 0। ये बना। अब आप ये देखिए कि x की पावर क्या है, ये क्या होल नंबर नेगेटिव होते हैं? इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने अभी तक आपको क्या समझाने की कोशिश करी? मैंने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई पहले कि पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर मेन वर्ड अंडरलाइन किए, पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज होल नंबर, तो वो पॉलिनोमियल होती है। तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी मैंने 2 एग्जांपल दी आपको। एक एग्जांपल मैंने ये दे दी और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी। ये दोनों एग्जांपल पॉलिनोमियल्स की थी।
फिर मैंने आपको 3 एग्जाम्पलें वो दी जो पॉलिनोमियल नहीं है और वजह भी बता दी कि वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर नहीं है। ये पॉलिनोमियल अगेन पावर फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में आ गई, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है? इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है ना वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह की पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, नोट करिए पहले से, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलिए देखिए बच्चों, आगे देखिए। शिवम बोर्ड पे करके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होती है। अब पॉलिनोमियल कितने तरह की होती है, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स आएंगी। अगर टर्म्स आती हैं तो फिर उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। अब नाम की बात करने वाले हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब टर्म्स और डिग्री के बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ये पॉलिनोमियल लिख दी मैंने 4x, ओनली 4x इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोला जाएगा? इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? यह है बच्चों मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल उसको बोला जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है। एक टर्म, एक टर्म मींस मोनो, मोनो मींस मोनोमियल। तो इसमें सिर्फ एक टर्म है। अगर इसमें एक टर्म है तो ये क्या है? मोनोमियल। यहां पर मैंने लिखा 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें काउंट करो कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। अगर इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसको बोला जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, ये 9th में पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ जाती हैं, काउंट करिए 1 2 3, तो कौन सी पॉलिनोमियल हुई? ट्राइनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल होगी ट्राइनोमियल। और भी है आगे, पर आगे नाम नहीं हम डिस्क्लोज करेंगे। और बस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की अगर बात करें, मोनोमियल कौन सी होगी? जिसमें एक टर्म। बाइनोमियल कौन सी होगी? जिसमें 2 टर्म। ट्राइनोमियल कौन सी होगी? जिसमें 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाता है। 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाता है। एक टर्म वाली पॉलिनोमियल को मोनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाता है। इतना डन। नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी इसको ध्यान देना, 10th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, अब यहाँ पे डिग्री देखो कितनी है? 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको बोला जाता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें टर्म्स कितनी है? ध्यान से देखिए, 2, 1 2 टर्म्स। मतलब ये बाइनोमियल है। ये क्या है? बाइनोमियल, बट लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री देखकर पता लगेगा। डिग्री सिर पे जितनी पावर वो हमें बताएगी कि वो किस तरह की पॉलिनोमियल है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। अब हमने लिख दिया जिस इक्वेशन की आप फैक्टर करते हो ऐसे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान दें, मैक्सिमम डिग्री कितनी? 2। और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर किसी की मैक्सिमम डिग्री 3 आ जाए, 9x क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम डिग्री देखिए कितनी? 3। अगर मैक्सिमम डिग्री 3 आ जाए तो उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी की मैक्सिमम डिग्री 4 आ जाए, 5x की 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम डिग्री कितनी? 4, तो उसको बोला जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
डिग्री 1 तो बोलोगे लीनियर, डिग्री 2 तो बोलोगे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो बोलोगे क्यूबिक, और डिग्री 4 तो बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक। ये नाम याद होने चाहिए आपको। इतनी चीज क्लियर? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर। पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स आ रही है उसमें, एक टर्म आ रही, दो टर्म आ रही कि तीन टर्म आ रही। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री आ रही, एक डिग्री आ रही, दो आ रही, तीन आ रही या चार आ रही। चार तक ही आपके सिलेबस में, चार हुई तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक को बाई कर दो, बाई क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक है कौन सी, टू, टू है तो क्वाड्रेटिक, और चार हुई तो बाई क्वाड्रेटिक। इतना डन, इसे नोट करें। फिर अब जीरोस का टॉपिक शुरू हो रहा है और फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है। 2.1 स्टार्ट करेंगे अब। पॉलिनोमियल में नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन लिखी हमने x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी, और आपको पूछा जाएगा कि भाई इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है। जीरो, जीरो को ना सोल्यूशन के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि सोल्यूशन क्या है इस पॉलिनोमियल का। सोल्यूशन का मतलब ये अगर किसी के इक्वल लिखी हुई है, किसके इक्वल लिखा है मैंने, ये जीरो के इक्वल लिखा हुआ है, मतलब x को मैं ऐसा कौन सा नंबर भरूं, x को मैं क्या मानूं कि इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आ जाए। तो आपको क्या लगता है मुझे इस x की जगह पे क्या भरना चाहिए, 5 भरना चाहिए, ऑब्वियस है। यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, मतलब x को मैंने क्या बोल दिया, x की वैल्यू कितनी मेरी 5, x की वैल्यू मैंने 5 रखी तो यहाँ पर आया 5 माइनस 5, आंसर क्या मिला 0, 0 बन गया। इसका मतलब सोल्यूशन क्या हुआ इस पॉलिनोमियल का, 5 इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है। एक और देखें, मैंने इक्वेशन लिखी p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर x को ऐसा कौन सा नंबर रखूं, सोचो थोड़ा सा, x को कौन सा नंबर रखूं कि 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से जब ये माइनस हो तो आंसर क्या मिल जाए। तो बताइए x को क्या रखे हम यहाँ पर, 4, समझ में आ गया, 4, x इज इक्वल टू 4। अगर मैंने 4 रखा तो 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 4 का 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, और सोल्यूशन कौन सा नंबर होता है जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। जो जीरो कर दे वही उसका सोल्यूशन है, और देखकर पता लग जाएगा कि कौन जीरो कर रहा है। और कई बार अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता कि सर मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि मैं यहाँ पर क्या रखूं, ठीक, तो फिर एक इस तरह से भी सिखाया गया था 9th क्लास में कि बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मतलब x की जीरो फाइंड आउट कर लो, x का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो। -5 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। तो आपको पता लग गया, यही था, x को 5 भरेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये भी बताया गया था आपको 9th क्लास में। ऐसे यहाँ पर भी देख रहे हैं हम 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 नहीं समझ में आ रहा हमें कि x को क्या भरें, तो फिर बेटा x की जीरो पता करो, यानी x का सोल्यूशन पता करो। जीरो का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन। तो -8 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के परली तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। 2 से 8 काटा तो कितना मिला, 4 मिल गया। वही आपने बोला कि सर x इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन, जो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। दो मेथड्स समझ में आ गए आपको। अब किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस निकलती हैं, कितनी जीरोस, वो निर्भर करता है कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसकी डिग्री कितनी है, अभी नाम बताया था थोड़ी देर पहले, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर। लीनियर, डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, एक ही पॉइंट पे वो जीरो देगा आपको, तो एक ही सोल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू 5। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती, जिसकी डिग्री कितनी, 2 डिग्री होती है जिसकी, तो उसके 2 सोल्यूशन मिलेंगे। उदाहरण के लिए y इज इक्वल टू या p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 2 डिग्री दिख रही है। इसका मतलब इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2। ये कौन सी वाली पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। कभी 9th क्लास में फैक्टर किया आप लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते थे, फैक्टर करके 2 रूट्स आते थे, क्योंकि डिग्री कितनी होती थी, 2। जितनी पावर उतने सोल्यूशन।
अगर पावर एक है तो सोल्यूशन भी एक ही होगा, एक सोल्यूशन। पावर एक है, एक सोल्यूशन। अगर पावर दो हुई तो दो सोल्यूशन। अगर पावर तीन हुई तो तीन पावर का मतलब क्यूबिक। और अगर पावर चार हुई तो बाई क्वाड्रेटिक। तो सोल्यूशन कितने होंगे उसके? चार सोल्यूशन होंगे उसके, ठीक है। अब इसके दो सोल्यूशन कैसे होंगे वो देखिए। मैं x को 1 भरने जा रहा हूं। अगर मैंने x को 1 भरा तो ये हो गया 1 की स्क्वायर माइनस 1, और 1 की स्क्वायर 1 नहीं होती, 1 माइनस 1 क्या मिल गया? 0। एक बच्चा उठ के कहता है सर 1 क्यों भर रहे हो? -1 भर के देखो। और जब मैंने -1 भरा तो -1 की होल स्क्वायर साथ में क्या है? -1। अब -1 की स्क्वायर करूंगा तो -1 कितनी बार आएगा? 2 बार। माइनस से माइनस तब भी कट गया, माइनस से माइनस कट। रवीत पता लगा बेटा? माइनस से माइनस कट गया, माइनस 2 बार आ रहा है ना बेटा। तो जब 2 बार माइनस आ रहा है तो माइनस 2 बार आएगा तो माइनस कट जाएगा। -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, वी शैल लेफ्ट विद 1, और साथ में क्या? -1, -1 अगेन आंसर क्या आ गया? तो ये बताना चाहते थे कि अगर पावर 2 है तो सोल्यूशन भी कितने निकलेंगे उसके? उसके दो सोल्यूशन निकलेंगे। दो सोल्यूशन का मतलब उसकी कितनी जीरोज हुई? दो जीरोज हुई उसकी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होती हैं। पॉलिनोमियल की जीरोज उस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे निर्भर करती हैं। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसकी एक जीरो, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी दो जीरोज, और अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्यूबिक मींस डिग्री 3, तो 3 जीरो, और अगर पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मींस 4, तो कितनी जीरोज होंगी? 4 जीरोज होंगी। ये सब था 9th क्लास का कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सारा का सारा रिवाइज करवाया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का कंसेप्ट, कि बिना कोई इक्वेशन देखे, यहाँ पे तो इक्वेशन देखकर पता लग रहा है आपको भी ये लीनियर है या 1 0 है या क्वाड्रेटिक है या 2 0 है। उन्होंने आपको इक्वेशन नहीं देनी, उन्होंने आपको ग्राफ देना है। ग्राफ से देखकर आपको बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, और उसकी कितनी जीरोज हैं। ये 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.1 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, बोर्ड पे देखिए शिवम, बोर्ड पे आके फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस हमें पता करने के लिए बोला गया, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए, सॉरी ये ग्राफ देखिए। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इक्वेशन तो दी नहीं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कुछ ग्राफ की फॉर्म में डायग्राम दी गई है, और हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी है। नंबर ऑफ जीरोस बताने के बाद आप नाम भी बता देना। नाम समझते हो ना? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये नाम भी बताना साथ में आपने। अब आपने ये देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। ग्राफ में दो एक्सिस होती है सिर्फ, एक जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, और एक जो वर्टिकल आपको दिख रही है इस तरह से, ये वाई एक्सिस। ग्राफ में दो ही एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब ये लाइन यानी ये कर्व, इसको कर्व बोला जाता है, ये कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे टच कर रही है, टच, उतनी जीरोज होंगी। अब आप देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो कितने पॉइंट पे टच हुआ? 2 पॉइंट्स पे टच हुआ। अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है बच्चों, तो इसका जवाब क्या हुआ? आंसर क्या हुआ इसका? 2 जीरोस। और जिसकी 2 जीरोस होती हैं वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाने हैं, फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं, इसलिए ध्यान से समझना। चल वीरविंदर बता काके कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है ये? ध्यान से देख, दिख रहा है दूर से? हाँ जी, कितने पॉइंट्स पे? 1, आगे 2 और 3। कितने पॉइंट पे टच हुआ ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच करेगी। अगर एक कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच करी तो मतलब कितनी जीरोस? 3 जीरोस, ठीक है। इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 जीरोस, यानी कौन सी पॉलिनोमियल? क्यूबिक
पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, ये लाइन है बस ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। क्या ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच कर रही है? नहीं टच कर रही। अगर ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, तो 1 से पहले क्या आता है? इसका मतलब इसकी जीरो क्या होगी? जीरो। ठीक है, या आप बोल दीजिए नो जीरो। नो जीरो, कोई जीरो नहीं है इसकी, कोई रूट नहीं है इसका, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही। ठीक, कितने पॉइंट पे टच कर रही है देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। अगर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है तो कितनी जीरोस हुई? 1 0। आप बोलोगे सर इसकी ना 1 0 है, और जिसकी 1 0 होती है वो कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर पॉलीनोमियल। आप लोगों को ग्राफ को देखकर पता लग जाएगा कि कितने पॉइंट्स पे वो टच कर रहा है। जितने पॉइंट पे टच कर रहा हो काउंट कर लो, काउंट करके उतनी जीरो लिख दो लास्ट। उसके बाद एक्सेस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, काउंट करिए कितने पॉइंट पे टच हो रहा है, ध्यान से देखिए। 4, कहां कहां पे? एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, और चौथा पॉइंट ये हो गया। कितने पॉइंट हुए? 4। तो कितनी जीरोस हुई इसकी? 4 जीरोस। 4 जीरोस का मतलब कौन सी पॉलिनोमियल है ये? बाई क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। डन। इसी के साथ हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुई। बस यही कुछ था 2.1 में। अब अपनी बुक्स खोलिए और चेक करिए जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1।